Good morning, dear students. Today we will do the fact that matters of the chapter 10, displacing indigenous peoples. First is the American empires of Spain and Portuguese did not expand after the 17th century. इसके अंदर हमने पढ़ा इंडिजीनियस पीपल्स यानी कि जो नेटिव लोग हैं। डिस्प्लेसिंग का मतलब मूव टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इंडिजीनियस का मतलब होता है जो एक जगह से, यानी कि जो नेटिव लोग हैं जो यहीं पर ही रहकर बसे थे, लेकिन यहाँ पर आने की वजह से इन्होंने क्या किया, अलग अलग यूरोपियन से अलग अलग कंट्री के अंदर शिफ्ट हो गए थे और बाद में इनको स्टेट का नाम दिया गया था, फिर इसको कंट्री का नाम दिया गया था। अब ये कुछ फैक्ट्स है रिगार्डिंग दिस चैप्टर, वी हैव टू डू दिस वन। द अमेरिकन एम्पायर्स ऑफ स्पेन, यानी कि जो स्पेन और जो पुर्तगीज़ थे जो इन्होंने क्या किया था, और जो पुर्तगीज़ थे इन्होंने 17वीं सेंचुरी के बाद में कहते हैं अमेरिका का एम्पायर जो था वो कहते हैं काफ़ी अच्छी तरह से इन्होंने विस्तृत नहीं किया था। जैसे कुछ ऐसे कंट्रीज थे लाइक हॉलैंड, फ्रांस एंड इंग्लैंड बिगेन टू एक्सपेंड देयर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ एंड टू एस्टैब्लिश कॉलोनीज इन अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया आफ्टर 17th सेंचुरी। अब कुछ ऐसी कंट्रीज थी जैसे हॉलैंड हुई, फ्रांस हुई और इंग्लैंड हुई, इन्होंने क्या किया, अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को एक्सपेंड करने के लिए इन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट की थी और अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में 17th सेंचुरी के बाद में इन्होंने अपनी कॉलोनीज़ को एस्टैब्लिश कर लिया था कि यानी कि ये लोग जैसे कंट्री इन्होंने क्या किया कि अपनी कॉलोनीज़ को एस्टैब्लिश करने के लिए सबसे पहले इन्होंने जो ट्रेडिंग मेथड था उसको सबसे ज़्यादा अडॉप्ट किया था। ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है कि जैसे माइंस हैं, इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए माइंस को खोदाने को करवाना शुरू करना, और जो कुछ छोटे मोटे जो ट्रेडिंग जो एक्टिविटीज़ होती थी उन सबको इंक्लूड करने का काम इन्होंने शुरू किया था। फिर सेकंड आता है द वर्ड सेटल इज़ यूज फॉर द वॉच। इस चैप्टर के अंदर जो वर्ड सेटल है वो दैट इज़ यूज अगेन एंड अगेन। ये जो वर्ड है सबसे पहले डच के लिए यूज हुआ था जो साउथ अफ्रीका के अंदर लोग रहते हैं। एंड द ब्रिटिश इन आयरलैंड एंड न्यूजीलैंड एंड द ऑस्ट्रेलिया एंड द यूरोपियन इन अमेरिका। अमेरिका के अंदर जो लोग यूरोपियंस होते थे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के जो लोग होते थे, उन लोगों के लिए भी इस वर्ड को यूज किया गया था, द वर्ड सेटल्स। जो अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, द नेटिव पीपल लीड अ सिंपल लाइफ, दे डिड नॉट क्लेम देयर राइट्स ओवर लैंड। कि जो नेटिव पीपल हैं ये क्या करते थे, एक सिंपल लाइफ को स्पेंड करते थे और ये अपनी लैंड के ऊपर कोई भी राइट्स शो नहीं करते थे कि इट्स अवर लैंड, इट्स अवर लैंड, यानी कि इनके राइट के ऊपर कोई भी नहीं था। लेकिन बाद में जब डेमोक्रेसी राइट्स आया, प्रॉपर्टी राइट आया, तब इन्होंने क्या डिसाइड किया कि इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी और लैंड के ऊपर भी अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है द कंटिनेंट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका एक्सटेंड फ्रॉम आर्कटिक सर्कल टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो नॉर्थ अमेरिका का जो कंटिनेंट है कहते हैं इन्होंने अपने आप को एक्सटेंडेड कर लिया था, कहाँ से, आर्कटिक सर्कल जो था और ट्रॉपिक से कैंसर तक इन्होंने कर लिया था, फ्रॉम द पैसिफिक टू द अटलांटिक ओशन। यानी कि धीरे धीरे जो लोग हैं वो पैसिफिक से अटलांटिक ओशन की तरफ मूव करने लगे और आर्कटिक सर्कल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक इन्होंने एक्सपेंड कर लिया था। यानी कि नॉर्थ अमेरिका का जो कंटिनेंट है काफ़ी बताया जाता है। हैव यू सीन द मैप ऑफ द वर्ल्ड, नॉर्थ अमेरिका एंड द साउथ अफ्रीका आल्सो डिवाइडेड इनटू, यानी कि ये काफ़ी बिग कंट्री के अंदर आता है ये। नेक्स्ट पॉइंट, द इनहैबिटेंट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका यूज टू लिव ए ग्रुप बिफोर द एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस। जो नॉर्थ अमेरिका के इनहैबिटेंट्स थे मोस्टली दे हैव आल्सो टू लिव इन ए ग्रुपिज्म कि नॉट ए इंडिविजुअल बिफोर द एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस, कि जहाँ पे वो यूरोपियंस में थे आफ्टर दे हैव टू शिफ्टेड इनटू द अदर प्लेस, दे हैव स्टार्टेड टू लिव इन ए ग्रुपिज्म। द नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज आल्सो इंक्लूडेड द ओरिजिनल इनहैबिटेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। जो ओरिजिनल थे इनहैबिटेंट नॉर्थ अमेरिका के हैं वो ये मानते थे कि दे हैव आल्सो कम फ्रॉम द एशिया अबाउट 30,000 ईयर्स एगो। वो नॉर्थ अमेरिका के जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट है वो ये मानते हैं कि हम तो एशिया से आए हैं और हमारा आने का जो उद्देश्य भी कि हम वी आर नॉट न्यू, हम नए नहीं हैं बल्कि 30,000 ईयर्स एगो हम वहाँ से पहले आए हैं। और जो नॉर्थ अमेरिका का इनहैबिटेंट का जो वे ऑफ लिविंग था ये क्या करते थे, वेजिटेबल्स को ग्रो अप करना, मीट्स को ग्रो अप करना, और खाने के अंदर क्या करते थे, फिश और मीट वगैरह जो होती थी ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती थी।
एंड द पीपल ऑफ द नॉर्थ अमेरिका बिलीव इफ सब्सटेंसेस इकोनॉमी के अंदर सबसे ज़्यादा बिलीव करते थे। यानी कि सब्सटेंसेस इकोनॉमी क्या होती है, जो वे ऑफ लिविंग यानी कि खाने पीने के लिए क्या सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसके अंदर सबसे ज़्यादा बिलीव करते थे। एंड पीपल स्पोक न्यूमरस लैंग्वेज बट नन ऑफ देम इज़ अवेलेबल टू अस इन रिटर्न फॉर्म। कहते हैं कि जो नॉर्थ अमेरिका के लोग थे, दे आर आल्सो स्पीकिंग सो मैनी लैंग्वेजेज, बट इन द रिटर्न फॉर्म के लिए कोई भी अवेलेबल नहीं होती थी। एंड द अकाउंट ऑफ द हिस्टोरिकल एनिक्डोट एंटीसीडेंट वर रिकॉर्डेड बाय ईच ट्राइब। कहते हिस्टोरियल इंसिडेंट के जितने भी अकाउंट होते थे, कहते दे वर आल्सो रिकॉर्डेड बाय द ईच ट्राइब। यानी कि जो भी कबीले होते थे, जहाँ पे अपने अपने कबीले होते थे, वो क्या करते थे, अपने अपने जो अकाउंट होते थे अपने अपने एरिया के, हमारा के रहने का क्या स्टाइल है, ऑक्यूपेशन क्या है, वे ऑफ लिविंग क्या है, हमारा ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ क्या है, कहते हैं इनका सबका अपना अपना जो रिकॉर्ड होता था। क्योंकि रिकॉर्ड होता है तभी हमारे को पता चलता है कि लोग कहाँ से वन प्लेस टू मूव अनदर प्लेस। तभी तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यूएसए, कनाडा जैसे लोग हैं, कहते हैं कहाँ से आए, कब तक आए थे, इनके बारे में हमें पता चलता है। वो इन रिकॉर्ड्स के थ्रू ही हमारे को पता चलता है। एंड दे यूज टू ट्रांसफ़र देयर हिस्टोरिकल नॉलेज ऑरली टू द नेक्स्ट जनरेशन। एक ये क्या करते हैं, अपनी हिस्टोरिकल नॉलेज को ट्रांसफ़र करते थे ओरली। यानी कि अगर वन जनरेशन टू अदर जनरेशन दे हैव टू शिफ्ट देयर नॉलेज थ्रू द ओरली। यानी ओरल मेथड से एक दूसरे को बताकर ये चीज़ें एक्सेप्ट की जाती थी, उनको बताई जाती थी कि हमारे समय में क्या होता था, क्या सबसे ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, यानी कि इस चीज़ को सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल था ये। अब नेक्स्ट आता है टेक्निक्स ऑफ क्लोथ्स। टेक्निक ऑफ क्लोथ्स का वीविंग वाज आल्सो नोन टू द इनहैबिटेंट। यानी कि क्लोथ्स के लिए जो टेक्निक्स है, जो वीविंग के लिए जो इन्होंने सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट की थी, वो इन लोगों के लिए काफ़ी पॉपुलर भी थी और नॉन के अंदर भी थी। अब बात करते हैं कि इन 1492 क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर द कंटिनेंट ऑफ अमेरिका। इन द 9th and 10th क्लासेज वी हैव आल्सो रीड कि हु डिस्कवर द अमेरिका। क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर किया था इसको 1492 के अंदर। अमेरिका को तब पता चला था कि यहाँ पर भी एक सिटी हुआ करता था। अब आता है न्यूज़ ऑफ डिस्कवरी ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर माइंस इन अमेरिका स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। आपको पता है कि जो अमेरिका के अंदर जो गोल्ड और जो सिल्वर माइंस सबसे ज़्यादा अवेलेबल हैं। और जो न्यूज़ है ऑफ डिस्कवरी की गोल्ड और सिल्वर अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा पता चलता है। कहते हैं 3 ऑफ द वर्ल्ड है, सबसे पहले ये न्यूज़ है सबसे पहले बताई जा चुकी थी। द होपीस वर ए नेटिव ट्राइब हु लिव्ड नियर कैलिफोर्निया। होपीस एक टाइप की नेटिव ट्राइब्स होती हैं हु लिव्ड नियर कैलिफोर्निया, जो कैलिफोर्निया के अंदर रहते हैं। द होपीस वर ए नेटिव ट्राइब हु लिव्ड नियर कैलिफोर्निया। कि होपीस एक टाइप की नेटिव ट्राइब थी, वो जो कैलिफोर्निया के नियर बाय कहते हैं कि वहीं पे ही वो पता चला था। अब आता है वैम्पून बेल्ट आर मेड ऑफ कलर्ड शेल स्यू टुगेदर। वैम्पन बेल्ट है, कहते हैं ये कलर्ड शेल्स की बनती थी। शेल्स होती हैं तो शंख वगैरह जो होते हैं, इनकी इकट्ठी करके इनकी बनाई जाती थी। आफ्टर द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी कैनेडा केम इनटू द एग्जिस्टेंस। कि 18th सेंचुरी के बाद में जो कनाडा है वो एग्जिस्टेंस में आने लगा। कि कनाडा भी एक सिटी हुआ करता था, लेकिन इसके बीच में भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। एज वी रीड इन दिस चैप्टर कि फिर बाद में यूएसए वगैरह ने, इन्होंने कंट्रीज ने कह दिया था कि हम कनाडा को वी विल नॉट मर्ज टू एनीवन, और हम इसको अपने आप ही फ्री कर दिया जाएगा इसको। इंग्लैंड हैज़ 13 कॉलोनीज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द अमेरिका। अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर 13 कॉलोनीज इंग्लैंड की होती थी, क्योंकि इंग्लैंड एक सेंटर पॉइंट माना जाता था, जिसके अंदर ये होते थे कि अगर कोई भी ट्रेड एक्टिविटीज़ होता था तो इसके इट्स वेरी इजी टू डू। तो यहाँ पे जैसे इंग्लैंड को इसलिए इन्होंने क्या था, ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर जितनी 13 कॉलोनीज बनाने का मेन फ़ायदा था कि अगर ट्रेडिंग हो, माइंस हो, इंडस्ट्रीज वगैरह हो, या अदर एक्टिविटीज़ के लिए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसका सबसे ज़्यादा इनको यूज़ किया जाता था। In the 1840s, the traces of gold were found in the USA in California. 1840s के अंदर जो गोल्ड के ट्रेसेस हैं वो भी मिले थे, वर फाउंड इन द USA इन कैलिफोर्निया के अंदर सबसे ज़्यादा मिलते हैं।
इट लीड टू द गोल्ड रश, इसको गोल्ड रश का नाम भी दिया गया था। When the thousands of the European hurried to America in the hope of making a quick fortune, it also led to the building of a railway lines across the continent. यानी कि इन्होंने क्या किया था, जो ट्रेसिस ऑफ गोल्ड है कहते हैं वो भी है, यानी कि इनके जो मार्क है गोल्ड के यूएसए के अंदर, कैलिफोर्निया के अंदर सबसे ज़्यादा इनमें मिलते हैं। बाद में इन्होंने कहते हैं अमेरिका को एक फॉर्चून यानी कि इनका ब्राइट फ्यूचर रहे इनको, कहते हैं इसके लिए इन्होंने कंटिनेंट से बाद में एक रेलवे लाइन जो बिल्डिंग है कहते हैं वो इन्होंने डेवलप कर चुके थे। ये ब्रिटिश कॉलोनीज इन अमेरिका डिक्लेयर ए वार अगेंस्ट इंग्लैंड इन 1776 टू गेन इंडिपेंडेंस। अब ब्रिटिश कॉलोनी जो अमेरिका के अंदर इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा स्प्रेड कर चुकी थी कि अब इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने एक वार को डिक्लेयर कर दिया था कि दे वांट फ्रीडम, दे वांट इंडिपेंडेंस। अब द वार ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द कॉलोनीज कंटिन्यू टिल 1783 तक वो कंटिन्यू चलती रही थी ये कॉलोनीज। तो ये जो सबसे ज़्यादा कहते हैं जो युद्ध था ये कहते हैं कि जो 1776 से स्टार्ट हुआ था वो 1783 तक चला था ये। अब बात करते हैं इन द 1860 द यूएसए हैड एन अनडेवलप्ड इकोनॉमी, कहते हैं कि 1860 के अंदर यूएसए एक अनडेवलप इकोनॉमी के रूप में माना जाता है। कहते हैं इन 1890 के अंदर बाद में जब जैसे ही गोल्ड और इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा डेवलप होने लगी तो बाद में कहते हैं 30 ईयर्स के अंदर अंदर कि 1860s के अंदर ये अनडेवलप इकोनॉमी था, लेकिन 1890 के अंदर ये इंडस्ट्री की तरफ ज़्यादा पावरफुल होने लगा तो इसको एक डेवलपमेंट कंट्री माना जाने लगा कि विद इन 30 ईयर्स इट हैज़ आल्सो डेवलप्ड। An invention of the barbed wire in 1873 brought out a revolution in America agriculture। कि जो बार्ब वायर जो थी 1873 के अंदर इसको फर्स्ट टाइम इसको इन्वेंटेड किया गया था। तो कहते हैं कि ये अमेरिका एग्रीकल्चर के अंदर कहते हैं कि सबसे बेस्ट रिवॉल्यूशन माना जाता है, इसका एक क्रांति माना जाता है 1873 के अंदर। अब आता है द अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन, कि अब्राहम लिंकन का नाम है एज यू नो वेरी वेल कि हु वाज अब्राहम लिंकन। कहते हैं इन्होंने एक काफ़ी अच्छा प्ले रोल किया था एबोलिशन ऑफ द स्लेवरी, स्लेवरी को बिल्कुल ख़त्म करने के अंदर। या आपको अच्छे से पता है कि जो एबोलिशन क्या था, इसको किस तरह से इन्होंने ख़त्म किया था, इसके बारे में कंप्लीट चैप्टर ऑलरेडी यू हैव टू डू। अब आते हैं एक्सप्लोरर विलियम जेम्स ऑफ डच। कहते हैं ये सबसे पहले थे जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर 1606 के अंदर सबसे पहले पहुंचे थे और बाद में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को डेवलप किया था, इन्होंने वहां पर पहुंच के इसको एक्सप्लोर किया था। फिर बाद में बात आती है एजे तमसान फॉलो द रूट ऑफ द विलियम जेम्स। आपने क्या किया था कि जो एजे तस्मान थे इन्होंने विलियम जेम्स के रूट को फॉलो करते हुए अब इन्होंने एक नया नाम दे दिया तस्मानिया आफ्टर हिज नेम। कहते इसके नाम से ही ये शुरू हो चुका था। एजे तस्मान डिस्कवर न्यूजीलैंड, कहते हैं इन्होंने न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया था इसी रूट पर जाते हुए ही। अनदर ब्रिटिश एक्सप्लोरर जेम्स क्रूक रीच्ड द आइलैंड ऑफ बॉटनी बे इन 1770 एंड नेम्ड इट न्यू साउथ वेल्स। कहते इसको नाम दिया था न्यू साउथ वेल्स का नाम दे दिया था। इन ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ द माइनिंग इंडस्ट्री प्ले ए क्रूशियल रोल। कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी थी माइनिंग इंडस्ट्री की, कहते हैं काफ़ी इसका इंपॉर्टेंट रोल था। कैनबेरा वाज डिक्लेयर द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन 1911। कैनबेरा को ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल के रूप में इसको डिक्लेयर किया गया था 1911 के अंदर। द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनहांस विद रियरिंग ऑफ मारिनो शिप। कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, कहते हैं धीरे धीरे डेवलपमेंट होती गई मारिनो शिप्स के तरह। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं। नाउ वी विल एक्सप्लेन। कॉलोनियल, कॉलोनियल क्या होता है? बिलोंगिंग टू ए कंट्री दैट कंट्रोल अनदर कंट्री। जब एक देश दूसरे देश के ऊपर कंट्रोल कर लेता है उसे कॉलोनियल बोलते हैं। ओरल हिस्ट्री, टू राइट हिस्ट्री और टू डिक्टेट अदर्स सो दैट इट कुड हैव बी रिकॉर्डेड। कि ओरल हिस्ट्री को किसी ने भी कहा है, बताया है, उसको डिक्टेट करना दूसरे को ताकि ये बड़ी इजी से इसको रिकॉर्ड किया जा सके। अब आता है नेटिव, सिटीजन ऑफ द कॉलोनलाइज कंट्री के जो सिटीजन थे। द होपीज आर कैलिफोर्निया नेटिव ट्राइब। जो कैलिफोर्निया के नेटिव ट्राइब्स होपीज थे जो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। सबस्टांसेस इकोनॉमी, सबस्टांसेस इकोनॉमी जो वर्ड है इट मीन्स टू प्रोड्यूस
एज मच एज रिक्वायर्ड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर बेसिक नेसेसिटीज़, यानी कि जो अपनी बेसिक नीड्स के लिए, जो भी कुछ भी फुलफिलमेंट के लिए जो हमारे लिए रिक्वायरमेंट होते हैं उसको प्रोड्यूस करना, उसको कहते हैं सबस्टांसिस इकोनॉमी। सेटलर, पीपल हु सेटल एट ए प्लेस ऑफ विच दे आर नॉट इनहैबिटेंट, दूसरी जगह जाके शिफ्ट हो जाना कि वो वहाँ के नहीं है, दूसरी जगह मूव करना, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज आल्सो कॉल्ड सेटल। नाउ फ्यूचर में वैम्पम बेल्ट, ये बेल्ट होती है जो मेड ऑफ द कलर्ड शेल्स की बनती है, शेल्स की जो नियर बाय सी जो हमारे को शेल्स मिलती है ना उनकी बनाई जाती है ये बेल्ट है। दे हैव आल्सो वियर दिस वन। इंडिजीनियस पीपल, पीपल बिलोंगिंग नेचुरली टू ए प्लेस, यानी कि जो नेचुरली जहाँ पे इनका बॉर्न भी हुआ था वहीं पे जो रहते हैं उनको इंडिजीनियस पीपल बोला जाता है। मल्टीकल्चरलिज्म, a policy that imply a treatment of equity of the culture of native European and the Asian immigrant. Now terra nullius, a policy imply recognize no one right over a given piece of land, कि एक ऐसी पॉलिसी थी जिसमें किसी को भी राइट्स नहीं दिया गया कि वो अपनी लैंड को रिकॉग्नाइज कर सकें। तो ये चीज़ें थी जो हमने पढ़ी थी। नाउ timelines has been given. These are the important dates. You have also learned this one beta. Yes, 1497 जॉर्ज कैबोट रीचेज न्यूफाउंडलैंड, ये नए फाउंडलैंड पे यहाँ पर पहुँचे थे। 1763 के अंदर क्यूबैक कॉन्कर द ब्रिटिश। इन 1770 ब्रिटिश सेलर जेम्स क्रूक रीच ऑस्ट्रेलिया, यानी कि जेम्स क्रूक से वो ऑस्ट्रेलिया पहुँचे थे। 1774 क्यूबैक एक्ट वाज पास, ये कि एक्ट है जो बनाया गया था। 1781 में ब्रिटेन रिकॉग्नाइज द यूएसए एज एन इंडिपेंडेंस कंट्री। 1783 ब्रिटिश गिव मिड वेस्ट टू द यूएसए एंड 1788 ब्रिटिश पैनल कॉलोनी फॉर्म सिडनी फाउंडेड एंड द 1808 के अंदर यूएसए परचेज लुइसियाना फ्रॉम द फ्रांस, कि यूएसए ने लुइसियाना को फ्रांस से परचेज किया था 1803 के अंदर। एंड 1837 फ्रेंच कनेडियन रिवेलियन जो स्टार्ट हुआ था, और 1865 में स्लेवरी वाज एबॉलिश इन द यूएसए, यूएसए के अंदर जो स्लेव जो सिस्टम था वो सबसे ज़्यादा डेवलप था। कहते हैं इस चीज़ को बिल्कुल टोटली अबॉलिश कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। एंड 1867 कन्फेडरेशन ऑफ कनाडा, ये सबसे पहले भी शुरू किया था। और 1870 में ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे इंट्रोड्यूस इन द यूएसए के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। तो नाउ आई होप यू विल आल्सो अंडरस्टैंड दिस नोट्स ऑफ द displacing indigenous peoples. Now dear student, these notes you have also understand, write and learn in your notebook, and I hope you will be safe at home. Thank you.